वेलकम दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ अपनी सीरीज में जिसमें मैं सीयूटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ और कई सारे एमसीक्यूज लेके आता हूँ आप सबके लिए। तो मेरा नाम है अशोक सर और मेरा चैनल का नाम है अशोक राजपूत सर। ठीक है गाइस, सीयूटी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको सब कुछ पुरानी वाली वीडियोस कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कांग्रेस सिस्टम का रिस्टोरेशन से बात हो रही है। रिस्टोरेशन मतलब होता है कि बीच में कांग्रेस जो है इंटरफेयर मतलब उसका जो सिस्टम था जो लगातार उसमें जीतती आ रही थी, वो कांग्रेस सिस्टम जो था ब्रेक हुआ। उसके बाद कैसे उन्होंने दोबारा से कांग्रेस को स्थापित करने में लाने में पॉलिटिकल इन्वॉल्व करने में टाइम लगा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ 5 टॉपिक हैं जिसमें हम इसमें ब्रीफली जानेंगे और एमसीक्यू बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू के बाद में क्या क्या दिक्कतें रही, कौन कौन सक्सेसर उसमें बने। ठीक है, नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया और 1967 के चुनाव में क्या हुआ। उसके बाद है स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, उसके बारे में, और दोबारा से एक कैसे भी हुआ। उसके बाद कांग्रेस विक्ट्री 1971 के इलेक्शन की बात करेंगे और उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, जो कि 1971 में ही दिया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर द नेहरू। ठीक है, नेहरू जी की अगर बात की जाए तो उनकी डेथ हो जाती है 1964 में और लीडरशिप की क्राइसिस आ जाती है कांग्रेस के पास। पूरे वर्ल्ड देश के अंदर ये पॉलिटिक्स आती है। ठीक है, अब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद ही पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस के अंदर या देश के अंदर एक ऐसा नेता डेवलप कर पाना जो नेहरू जी की विचारधारा से मैच करता हो या बहुत शक्तिशाली नेता हो। तो एक व्यक्ति का नाम निकल के आया था वहाँ पे, वह लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो है उनकी मृत्यु के बाद नेहरू जी की वो प्रधानमंत्री का पद संभाल लेते हैं। ठीक है, बट होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि इनकी जो डाइट ये भी मर जाते हैं। ठीक है, ये डेथ कर जाते हैं कब? 1966 में ताशकंद। ठीक है, उसमें इनकी भी डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी जो है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनती है और इंदिरा गांधी से लेके, ठीक है, अब जो है कांग्रेस जो है काफी लंबे समय तक टेन्योर ये चलता है, जब तक स्प्लिट नहीं हो जाता तब तक। इसी के बीच में एक व्यक्ति, ठीक है, नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आता है। वो कौन है? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, उसके साथ 1967 में इलेक्शन होते हैं। उन इलेक्शन में क्या क्या वो देख लेते हैं जरा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया क्या चाहते थे? राम मनोहर लोहिया चाहते थे कांग्रेस जो है वो सत्ता में ना रहे, तो उन्होंने अपोजिशन को एक करने के लिए कई सारे कोशिश करी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था गैर कांग्रेस का। ठीक, 1967 में होता क्या है, कांग्रेस हार जाती है कई सारे स्टेट्स में और बहुत बड़ा धक्का लगता है कि यार इतनी बड़ी पार्टी कैसे इतने 9 राज्यों में हार गई। ठीक है, उसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। कोलिजन गवर्नमेंट बनाई जाती है कई सारे राज्यों में। इसको हम क्या कहते हैं? SVD। क्या कहते हैं? SVD। क्या कहते हैं? SVD। ठीक है गाइस, चलिए आगे समझते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है कि 1969 में क्या हो। देखो मैं बताऊं कि 1967 में इलेक्शन हो गए। ठीक, 1967 इलेक्शन के बाद होता क्या है कि 1969 में राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं। उसमें जो है इंदिरा गांधी और, ठीक है, इंदिरा गांधी और क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी और दूसरे जो सिंडिकेट होता है, सिंडिकेट के बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ ना इंदिरा गांधी और सिंडिकेट को लेके लड़ाई चल रही होती है। तो यहीं पे कांग्रेस ओ जो है, ठीक है, यानी कांग्रेस ओ जो स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट में, जिसमें कांग्रेस ओ बनती है, कांग्रेस आर बनती है। ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओल्ड लीडर्स का ग्रुप था, और कांग्रेस आर जो था रिक्विजिशंस, यानी इंदिरा गांधी इसको लीडरशिप में काम कर रही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्गर लीडर के तौर पे 1971 इलेक्शन में आती है। 71 में क्या हुआ? कांग्रेस विक्ट्री हुई। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है स्लोगन देती हैं बहुत फेमस, जिसको हम कहते हैं गरीबी हटाओ का नारा। पुअर लोगों पे वेलफेयर स्कीम बहुत सारी चलाई इन्होंने, और कांग्रेस आर जो है बहुत बड़े मैसिव मेजोरिटी के साथ जीत जाती है। अपोजिशन हार जाती है क्योंकि उनके पास यूनिटी नहीं थी। 5वां जो मैंने बताया कि 1971, कब? 1971 में इन्होंने जो है ये नारा दिया था, गरीब हटाओ का नारा। ठीक है, इसमें कई सारे चेंजेस किए थे, जैसे बैंक्स को नेशनलाइजेशन कर दिया था, प्राइवेट बैंकों को 14 बैंकों को जो है नेशनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट के अंडर कर दिया था। उसके बाद अबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स जो थी वो सुविधा शुरू से मिल रही थी किसको? जो कि रजवाड़े थे उनको। ठीक है, जो प्रेसिडेंट मतलब जब आज़ाद हुए उसके बाद जो है उनको कुछ सुविधाएं मिली कि आप हमारे देश में शामिल हो रहे हो, ठीक है, आपको कुछ
एक भत्ता, यानी कि एक आपके जब आप हमारे देश में आओगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा। तो इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। और इन्होंने जो है डायरेक्ट बात, देखो इन्होंने ये जब आए ना, ये मान लो जैसे आज बीजेपी है ना, मोदी, वैसे की वो कभी भी स्ट्रेंथन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट जो है ना मास, यानी कि लोगों से डायरेक्ट बात करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो इमेज थी वो बहुत बड़ी बन गई देश के अंदर, जिसकी वजह से वो आगे जो है जीतती चली गई। चलिए अब आगे बात करते हैं हम कुछ चीज के बारे में, और वो है हमारा क्या, क्वेश्चंस। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम देखते हैं भारतीय इतिहास में किस काल में खतरनाक दशक कहा गया है। इसको खतरनाक दशक कहा गया दोस्तों 1960 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम गरीबी, ठीक, दूसरा असमानता, ठीक है, तीसरा सांप्रदायिकता, ये सब चीजें जो हैं, ये सब जो है, ऊपर से 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये काल इसलिए जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने इसको जो है क्या कहा है, खतरनाक दशक के रूप में देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री किस अवधि के दौरान भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री जो मैंने अभी बताया था कि 1964 में मृत्यु हुई किसकी, नेहरू जी की। उसके बाद जस्ट कौन बन जाते हैं, वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो 64 से लेके ये कब तक रहते हैं, 1966 तक रहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कब बने थे, ध्यान रखिए इस बात को, एक बार एग्जैक्ट डेट देख लीजिए, 9 जून, कब, 9 जून 1964 को, ठीक है। उसके बाद जो है ये कब इनकी डेथ हो जाती है, 11 जनवरी 1966, ताशकंद के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वो आपको पता ही होगा कि यहाँ किसान को क्यों, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा फसल खराब हो गई थी, बहुत इशूज चल रहे थे एग्रीकल्चर को लेके, तो उन्होंने ये नारा दिया। साथ में जय जवान, क्योंकि उस टाइम जो है हमारी 1965 में किसके साथ वॉर हुई थी, 1965 में जो है हमारी वॉर हुई थी किसके साथ, हमारी वॉर हुई थी वो पाकिस्तान के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी अचानक मृत्यु से पहले किस शहर में मोहम्मद अयूब खान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए आपको भी पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है अचानक किस शहर गए, मतलब कहाँ पे गए थे वो, देखिए वो गए थे ताशकंद। कहाँ गए थे, ताशकंद, तजाकिस्तान जो है, ताशकंद उसके राजधानी है। पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी, क्योंकि इसमें मध्यस्थता के लिए यूएसएसआर रेडी हो गया था करवाने के लिए, मीडिएटर का रोल करा था इसलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 1967 में, ठीक है, इलेक्शन हुए थे। अक्सर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है दोबारा किस रूप में वर्णित किया जाता है, क्या कहा जाता है इस चीज को। देखिए इसको कहा जाता है पॉलिटिकली अर्थक्वेक। क्यों, कारण क्या है, कारण ये है गाइस इसका कि जब से तीसरे आम चुनाव हुए, ठीक है, उसमें पहली बार ऐसा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को यहाँ पे बहुत मार्जिनल सीट से जीती हुई, जो जीतने का रेशियो था वो क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए कहा जाता है कि अर्थक्वेक हो गया, पॉलिटिकली अर्थक्वेक आ गया, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी को बहुत कम सीट मिलने के चांस बहुत रेयर होते हैं इसी वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किस समाजवादी नेता ने गैर कांग्रेसवाद की रणनीति दी। ठीक है, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कौन है वो, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने गैर कांग्रेसवाद की, ठीक है, एक विचारधारा दी, और जिसमें उन्होंने SBD, ठीक है, संयुक्त विधायक दल जो है उनके बारे में भी आगे अपनी चर्चाएं रखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, जिसका है आया राम गया राम जो है किस विधायक को लेकर बार बार दल की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कहता है ये कौन है, गयालाल। देखिए गयालाल जी के बारे में बता देता हूँ। ये चुनाव में 1967 के चुनाव में क्या होता है, MLA के तौर पे हरियाणा में, ठीक है, MLA बनते हैं कहाँ पे, HR यानी हरियाणा। ठीक, अब होता क्या है, ये एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल देते हैं। कितनी बार बदल देते हैं, 3 बार पार्टी जो है चेंज कर देते हैं। इसलिए इनको जो है एक जुमला चलाया गया आया राम गया राम का। ठीक है, इसी के बाद जो है, इसी किस्से के बाद
1985 में एक रूल बनवाया गया और ये रूल क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब ये जानते ही होंगे क्या होता है। 52nd अमेंडमेंट था ये हमारा। इसमें वही था कि अगर कोई पार्टी चेंज करेगा जीतने के बाद तो क्या होगा? उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1960 के दशक में शक्तिशाली और प्रभावशाली कांग्रेस के जो नेता था उनका समूह यानी उनका ग्रुप जो है क्या कहलाता था? देखिए, उनको औपचारिक नाम जो था वो क्या था? वो था आपका सिंडिकेट। क्या था? सिंडिकेट। सिंडिकेट अभी मैंने शुरुआत में बताया था, कांग्रेस और सिंडिकेट के बीच लड़ाई थी तो यही था। ठीक है, जैसे अब इसमें कई सारे नेता थे, मैं एक दो का नाम बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कौन थे? के कामराज। के कामराज। ठीक, एक और के नाम बता देता हूँ, एस के पाटिल। ठीक है, उसके एक और के नाम बता देता हूँ, एन संजीवन रेड्डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि कांग्रेस जो है मैंने आपको अभी बताया था कि कांग्रेस जो है दो भागों में बटी। कौन कौन से? कांग्रेस जो है INC कहा जाए तो ये दो भागों में बटी। ठीक, एक भाग क्या था? कांग्रेस O। ठीक है, एक भाग क्या था हमारा? कांग्रेस R। इंदिरा गांधी किससे थी? इससे थी। ठीक है, सिंडिकेट किससे था? कांग्रेस O से था। फिर इन्होंने पूछा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस समूह क्या कहते थे? ठीक है, मैंने बताया कांग्रेस R। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हेरिडिटी ग्रांट गिवन टू फॉर्मर रूलर प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, वंशानुगत जो है क्या कहा जाता है इसको? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो है रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली वंशानुगत। मैंने अभी शुरू में बताया था एक वर्ड, प्रीवी पर्स। क्या था? प्रीवी पर्स। ठीक है, वही उनके राजा जो होते थे, सक्सेसर होते, उनको पैसे मिलते थे। किस बात पे? कि भाई वो आप इंडिया में शामिल हो गए तो नेहरू जी ने पॉलिसी स्टार्ट करी थी इसलिए। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि किस घटना ने इंदिरा गांधी को लोकप्रियता में महत्वपूर्ण वृद्धि दी? किस वजह से जो है इतने ज्यादा वो फेमस हो गई? तो 11 का क्वेश्चन नंबर है आंसर बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 1971 में जो है लड़ाई चढ़ी और लड़ाई के बाद जो है कांग्रेस मतलब उनके सामने बहुत सारे इश्यूज थे, बट उन्होंने बांग्लादेश पर फॉर्मेशन दिया तो इसलिए बहुत फेमस हो गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 1969 स्प्लिट? 1969 के स्प्लिट के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ये उस टाइम थे एस निजलिंगप्पा। ठीक है, ये उस टाइम कांग्रेस के क्या थे? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट डज द SPD स्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1967 स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? ये क्या है? 1960 राज्यों के संदर्भ में SPD क्या अर्थ था? संयुक्त विधायक दल। शुरू में बता दिया था। ठीक है, आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे ऐसे ही वीडियो और मैं लाने वाला हूँ।